हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान। हर मुसलमान को ये लाजमी मालूम होना चाहिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कितने थे और उनके क्या नाम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कितने थे और उनके क्या नाम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कितने थे और उनके क्या नाम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो कितनी थी और उनके क्या नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कदीम इंसानी मुआशरों में नस्ब की तहारत व पकीज़गी को शख्सियत की तहारत और पकीज़गी पर दलील समझा जाता था। इस हवाले से कदीम अहले अरब बिलखसूस नस्ब और रिश्तेदारी के बारे में गहरा इल्म रखते थे और इस बुनियाद पर शख्सियत के हुस्नो कबा का तयन भी करते थे। वो खून की पकीज़गी और नेक नस्ब होने पर फक्र और मबाहत का इजहार करते और शजरा नस्ब के हिफज और इसकी छानबीन का खूब एहतमाम करते। ये एक तरीकी हकीकत है कि अरबों के अलावा किसी कौम ने नस्ब को इतना बावकार अंदाज में कभी याद करने का एहतमाम नहीं किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर पहलू में इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया है, इसलिए आपका सिलसिला नस्ब भी हर लिहाज से बेमिसाल और लसानी था। आपका सिलसिला नस्ब अपनी सच्चाई, अमानतदारी, हमदर्दी और रहम दिली की सफात के लिए पूरे जजीरा नमा अरब में मशहूर और मुनफरिद था, जिसका जिक्र खुद अहादीस तैयबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, जिन्हें आम तौर पर बनु इस्माइल की औलाद कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे का नाम कदीर यानी कदार था, जिनकी नस्ल में से हजरत अदनान मशहूर हुए, जो अरब के तमाम अदनानी कबीलों के जद्दे आला थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक भी अदनानियों की एक शाख से था, जो कुरैश के नाम से जानी जाती थी। ये शाख फहर बिन मालिक की औलाद में से थी। सीरत नगारों और माहरीन इंसाफ की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब उनके जद्दे अमजद हजरत अदनान तक नहायत ही सदाकत और दुरुस्तगी के साथ दर्ज है। हजरत अदनान तक हजूर का शजरा नसब नाकाबिले तरदीद तौर पर वाजिया है, जो 20 वस्तों से होता हुआ उन तक पहुँचता है। इस हवाले से इब्ने हिशाम फरमाते हैं, बिन अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुतलिब, शीबा बिन हाशम, उमरू बिन अब्द मनाफ, अलमगीरा बिन कसा, जैद बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फाहर, कुरैश बिन मालक बिन नजर, कैस बिन कनाना बिन खजैमा बिन मदरका, आमर बिन अलियास बिन मजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन अर्द। अंबिया कराम का तल्लक हमेशा आला खानदानों और पाक अंसाब से रहा है। जाफर इब्ने अबू तालिब ने हबशी बादशाह नजाशी के साथ अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र किया था। हुजूर पर ईमान लाने की एक वजह बताते हुए उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल मबूस किया जिसके नसब, सच्चाई, दियानत और पकीज़गी को हम जानते हैं। यानी अहले अरब में ये बात आम थी कि जो शख्स भी किसी मनसब या फजीलत का अपने लिए दावा करता है, उसे सबसे पहले अपना हस्बो नसब और अपना शिजरा लोगों के दरमियान वाजिया करना पड़ता था, जिससे उसकी शख्सियत के हुस्नो फतह का अंदाजा किया जाता था। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपने नस्ब शरीफ की अहमियत और फजीलत के बारे में खुद भी इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से कनाना को चुन लिया, फिर कनाना में से कुरैश को चुन लिया, फिर कुरैश में से कबीला हाशिम को चुन लिया, फिर कबीला हाशिम में से मुझे चुन लिया। यानी मैं मुहम्मद अपने हस्बो नसब के इतबार से आला हूँ और अरबों के उम्दा तरीन खानदान से तल्लक रखता हूँ। आपके तमाम आबाओ अजदाद अपनी अकवाम में करदार, शराफत और वकार और तकवा में सबसे बेहतर थे। हजरत अली बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपना नसब बयान करते हुए फरमाया कि तमाम नस्लों में मेरे तमाम आबाओ अजदाद ने सिर्फ शरई निकाह से अपने तलकात इस्तवार किए हैं। आदम से लेकर अब्दुल्ला तक इनमें से किसी ने भी बदकारी, जना या किसी और किस्म का नाजायज फाल या तल्लक कायम नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आपकी कौम, कबीला, खानदान और घर तमाम मखलूकात में बेहतरीन है। इमाम तिरमिज़ी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल किया है, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक की तख्लीक की, फिर मुझे इनमें से बेहतरीन ग्रोह में रखा, फिर इनको 2 ग्रोहों में तकसीम किया, फिर मुझे इनमें से बेहतरीन ग्रोह में रखा, फिर इनको कबीलों की शक्ल दी, फिर मुझे इनमें से बेहतरीन कबीले में रखा, फिर उनको खानदान की शक्ल दी और मुझे इनमें से बेहतरीन खानदान में रखा, फिर उसने मुझे रिश्तेदारी और नसब में उनमें सबसे बेहतर रखा। मज़कूरा हदीस इस हकीकत पर रोशनी डालती है कि हजरत मोहम्मद के नसब में तमाम आबाओ अजदाद अपने दौर के तौहीद परस्त, मोमन
اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی ایاز اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی طلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و جداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت وائلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نظر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے کرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 گداق، نمبر 9 مقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریا قبطیہ سے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں
बहनें थी। रजाई भाइयों के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके चचा भी थे और रजाई भाई भी हुजैफा बिन अब्दुल असद रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3 मसरूफ। नंबर 4 अबू सफियान बिन हारिस। नंबर 5 अब्दुल्ला बिन हारिस। और रजाई बहनों के नाम ये हैं। नंबर 1 अनीसा बिनते हारिस। नंबर 2 सलमा बिनतुल हारिस जो शीमा के नाम से मशहूर थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे मामू हैं। अगर कोई शख्स ऐसा मामू रखता है तो वो मुझे दिखाए, यानी अपने मामू पर फख्र किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना भी बनी ज़हरा से थी और साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बनी ज़हरा से थे। हजरत साद बिन अबी वकास हजरत आमना के रिश्तेदार थे और माँ की तरफ के रिश्तेदार मामू हुआ करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की तादाद 11 थी जिनके नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2 हजरत सूदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3 हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4 हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 5 हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 6 हजरत ज़ैनब बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 7 हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 8 उम्मे सलमा। नंबर 9 हजरत ममूना रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 10 हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सफिया बिनतुल हय्या बिन अख्तब रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी माँ हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का, दूसरी तो ये जो कि अबू लहब की लोंडी थी और तीसरी हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएं 2 थी, एक हजरत सोबिया और दूसरी हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, मैंने तमाम जमीन की सिमतों और गोशों को छान मारा मगर ना तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी को पाया और ना ही मैंने बनी हाशम के घर से बेहतर कोई घर देखा। अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल माँ बाप के लिहाज से भी सबसे बेहतर है क्योंकि आप पुश्त दर पुश्त पाक सल्बों और रहमों में नका के जरिए मुंतकिल होते रहे, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में पहुँचे। हजरत अबू सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हा जब सलाम नहीं लाए थे और हरकुल के दरबार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, हुआ फीना ज़ू नस्बिन, यानी वो हम सब में से आला नसब वाले हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।